नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न अगर कहूँ तो आपको या तो कहूँ करियर वाइज में दो दो अपॉर्चुनिटीज या दो दो प्लान्स हैं आपके, उसके रिगार्डिंग इनिशिएट करते हुए दिख रहे हो। या आप दो दो लोगों को आप कहीं ना कहीं दो दो लोगों के साथ में कुछ टर्म बॉम्ब शेयर करते हुए दिख रहे हो। तो कुछ तो है, कुछ लॉट ऑफ कहूंगी, एक मल्टीपल प्लानिंग्स आपकी फिलहाल सिचुएशंस में दिख रही है कि मुझे ये भी क्रैप करना है, वो भी क्रैप करना है, उसे भी लेके चलना है, इसे भी। तो कुछ चीजें दिख रही हैं। थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हो कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूं, किस चीज पे ज्यादा फोकस करूं। देखती हूँ और क्या है। ओके। हम्म। कामों पे अगर कहूँ तो बिल्कुल बखूबी ध्यान देते हुए दिख रहे हो, जो भी फर्ज है उसे निभाते हुए दिख रहे हो। या रिसेंट में अगर कहूँ तो पैसों की भी थोड़ी सी बहार आपके ऊपर में आई है। इट मीन्स कि या कोई गुड न्यूज भी आपको कनेक्ट किया है, करियर वाइज हो सकता है कि गुड न्यूज है। आप कुछ चीजों को अगेन कहूंगी, मैं कह रही हूँ कि आप ना ऑल्दो बहुत स्मार्ट हो फिलहाल, बहुत ही अच्छी वे में चीजें दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपकी इंट्यूशंस में ऑफ हो रही हैं, ऑन हो रही हैं, तो चूजिंग में थोड़ा सा सफरिंग दिखता है। मल्टीपल बाहरी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं या थोड़ी सी उलझा भी रही हैं। कुछ अच्छी चीजें होती है, लेकिन फिर कुछ चीजें, बहुत चीजें हैं जिसे आपको मैनेज करना पड़ रहा है फिलहाल, वो चीजें दिख रही हैं। या बाहरी लोगों से भी थोड़ी बहुत कह सकती हूँ कि परेशानियां भी बड़ी हैं। तो देखो, रिलेशनशिप पे अगर कहूँ ना फिलहाल, तो आपका दिमाग थोड़ा सा दोहराहापन है, या वक्त की कमी भी कह सकती हूँ, या जितना कर सकते हो कर रहे हो, नहीं तो नहीं, उतना नहीं, थोड़ा कहीं और दिमाग ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हो। बीते 1 मंथ में भी अगर कहूँ तो आपने अपने हिसाब से ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई, अपने हिसाब से कुछ चीजें जस्टिफाई की, कुछ कार्मिक चीजों को लेके भी आप सोचते हुए या चलते हुए दिख रहे हो। देखो, अगर कहूँ तो आने वाले समय में अगर ऐसा ही आपका चलता रहा तो आप जो सोच रहे हो ना फ्यूचर्स के रिगार्डिंग की, कुछ चीजें हो सकती हैं कि मुझे फिर वेट करना पड़े उसके लिए, जो फिलहाल मुझे सडन मिल रहा है वो चीजों के लिए वेट। तो आई थिंक थोड़ा सा एक्शन इनिशिएट करने की जरूरत है आपको। आपके आने वाले समय भी आपको लग रहा है कि कभी कोई फॉल्स कुछ चीजें आप ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आपको क्यों लगता है कि आपके आने वाले कुछ पलों में आप कुछ चीज़ों को लेकर रेस्ट्रिक्टेड होते हुए दिख रहे हैं? कोई एडिक्शन या कुछ चीज़ें, या लव के रिगार्डिंग अगर बोलूँ तो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए उतनी वे में नहीं हो रही हैं या नहीं होंगी। ये आपके इंट्यूशंस कह रही हैं। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ में एक बॉन्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको उलझाएँगी, ऐसा आपको लगता है। चलो देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, प्रेज़ेंट ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को 1 मंथ रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आप एक बात बोलूं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, बहुत चीजें आप मन में भी दबा के रख रहे हो, बोल नहीं रहे हो उस तरह से। जो बोल रहे हो वो सामने वाला उस वे में शायद समझ नहीं रहे। तो प्लानिंग्स लॉट ऑफ है, लेकिन किसी से सारी प्लानिंग्स के रिगार्डिंग बात करने का मन नहीं है शायद।
यहाँ पे अगर कहूँ तो ये भी इंसान थोड़ा-सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप दोनों ही यहाँ पे मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आप भी मनी के रिगार्डिंग एंड आपके पर्सन भी दिख रहे हैं। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे होना है, इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो चीज़ें इनकी भी आपसे भी, ये आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड ये आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करने की, या हेल्प भी कहते हैं इसे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स इनकी अगर कहूँ तो ये मुझे बहुत ही एक्टिव दिख रहे हैं। कुछ मैनिफेस्टेशंस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंट तो ऑब्वियसली हाई है ही। अपनी स्किल को ये कहीं न कहीं एनहांस करते हुए दिख रहे हैं। नॉलेज को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। थोड़े-से क्रिएटिव भी दिख रहे हैं। विल पावर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग इनका दिख तो रहा है फिलहाल। सो ब्यूटीफुल कार्ड, ये अपनी सेल्फ एनर्जीज में ज़्यादा हैं। ये आपसे कई गुना ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे करेजियस दिख रहे हैं। प्योरिटी इन लव भी कहते हैं इसे, कि इनके तरफ से कोई भले ही कोई ट्रिक्स आज़माते हैं लेकिन आपको लेके कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं इसे, है ना? या घर परिवार के लिए कुछ अच्छा ही सोचते हुए या करते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही यहाँ पे मुझे पैसों के रिगार्डिंग, या हो सकता है कि कुछ बड़ा कुछ खड़े, कभी-कभी कुछ लोग खरीदते हैं, बड़ा कुछ प्लान्स रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उसके रिगार्डिंग अभी से आपके पर्सन की भी दिख रही है कि उस पे हो सकता है कि आपके पर्सन एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या बिज़नेस हो तो काफ़ी बड़ा बिज़नेस हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। या इनको फिलहाल अगर कहूँ तो फाइनेंशियल थोड़ा-सा प्रॉफिट्स भी कह सकती हूँ कि इनको कनेक्ट हुआ है। बट ये दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, दोनों ही थोड़े-से हाइपर हो जाते हो कुछ चीज़ों को लेके, तुरंत चाहिए, तुरंत करना है। तो आप भी थोड़ी बाहरी समस्याओं से घिरे पड़े हो, लॉट ऑफ प्लान्स है एंड इनका अगर कहूँ तो जो चल रहा है उसके ऊपर में दिख रहा है। कुछ हीलिंग पॉइंट इनके तरफ से इन्होंने कुछ किए, जजमेंटल भी हुए, कुछ रीबर्थ फेजेज़ हुआ। पैसे इनके पास्ट में अगर कहूँ कुछ नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ तो इनका पैसा थोड़ा खर्च भी हुआ है, थोड़ा-सा शॉपिंग कह लो या कुछ चीज़ों में इन्होंने खर्च करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े-से खर्चीले। अभी थोड़ा सेविंग पे ध्यान है। आप दोनों ही अगर कहूँ, या तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा इनकी भी अगर कहूँगी, आप दोनों की माइंडसेट कुछ चीज़ों में अगर नहीं मिलेगी तो वही झगड़े, लड़ाई, कलेश, या आप कुछ अगर हाइड अभी से कर रहे हो तो ये अगर जानेंगे तो बाद में वो चीज़ों से कलेश। घर परिवार तो अच्छा रहेगा, या इनके हो सकता है कि आपके पर्सन के आने वाले कुछ टाइम में कोई घर परिवार में कोई सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो तो उसके लिए भी इनको लग रहा है कि मेरे को रेडी रहना पड़ेगा, चाहूँ ना चाहूँ। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी एक बॉन्ड दिखता है। हुँ। चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज गेम में क्या है, आउटकम एनर्जीज क्या है, आउटकम एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपके लिए फिलहाल अच्छे हैं, ये करियर के लिए फिलहाल अच्छे हैं तो उनको उस वे में ही रहने दो। आप थोड़े से कंफ्यूजन या डाउट्स में हो कुछ चीज़ों को लेके, वो दिखती हैं, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट में भी आपको लग रहा है करूँ कि ना करूँ, वो भी चीज़ें दिखती हैं। कम्युनिकेशंस में भी आप थोड़े से ओपन अप उस तरह से नहीं दिख रहे हो, या जो चीज़ें कहीं का कभी होता है ना कि कभी कहीं का कुछ कहीं बोल जाते हो, तो वो चीज़ें आपकी दिखती हैं। देखती हूँ और कुछ क्लेरिफाई करके एनर्जीज़ को आपके तरफ में देखते हैं। मनी को लेके क्यों इतना चिंता कर रहे हो? आपकी थोड़ी-सी हेल्थ अगर कहूँ तो आने वाले कुछ टाइम में थोड़े-से स्लीपिंग सिकनेस या हेल्थ थोड़ा-सा डाउनफॉल हो सकता है, ध्यान देने की ज़रूरत करें। चिंता करते हुए दिख रहे हो। छोटा-मोटा प्रॉफ़िट्स आपको मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियली अगर कहूँ जो इतनी टेंस हो रहे हो तो छोटा-मोटा प्रॉफ़िट भी, या कुछ चीज़ें मैं कहूँगी सोच में भी परिवर्तन होगी, या कुछ ट्रांज़िशंस कुछ लोगों के लिए जगह परिवर्तन भी हो सकता है, या कुछ सोच में परिवर्तन हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, तभी कहूँगी रिलैक्स हो पाओगे। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करें यूनिवर्स। दोनों ही मनी माइंडेड हो, लेकिन ये पास्ट की कुछ चीज़ों से भी ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। ये अगर आप इनको थोड़ा-सा ध्यान नहीं देते हो, या कुछ चीज़ों को स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, जो लोग साथ में भी रहते हैं तो भी कहूँगी आपके आव-भाव को निहारते हुए दिख रहे हैं। स्टॉकिंग थोड़ा-सा हाइपर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेके, या डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो ऑफलाइन, ऑनलाइन कितनी टाइम हो वो भी चीज़ें ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं। एंड कुछ चीज़ों में इनकी भी खिंचलाहट दिख रही है। ऑल्दो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं, या अपने करियर पे भी खुद को बिज़ी रखते हुए
दिख रहे हैं वो चीज़ें रहेगी। मनी माइंडेड भी स्टिल इनकी दिख रही है, वैसी चीज़ें रहेंगी। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। देखो आपके कम्युनिकेशंस में कहूँगी इनकी तरफ से थोड़ा-सा हाइपर फेजेस हो सकता है या चिड़चिड़ापन हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ों को ना मानो एंड आप अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। व्हेन दे आर रेडी, जब कुछ लोग रेडी होंगे, कुछ चीज़ें होंगी एंड टाइम के हिसाब से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके टू मच मतलब ये ना करो, क्या कहते हैं उसे कि वेस्ट मतलब स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा वेट मत करो, वेस्ट मत करो। जो करना है उस हिसाब से आगे बढ़ो, सही से कम्युनिकेट करो एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज़ रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। पसंद आई हो जिनसे भी जिनको भी अगर ये रीडिंग तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।